शंकर जहाँ सत्संग होने वाला था वहाँ की मिट्टी को प्रणाम किया, जहाँ हो रहा वहाँ की मिट्टी, जहाँ हो गया था वहाँ की मिट्टी। ये ज्ञान यज्ञ साधारण नहीं है। सुनेंगे आप भी पवित्र होंगे, मन का कलमश सब खत्म हो जाएगा, सारे दुख समाप्त हो जाएंगे। इसलिए कहा कि ये मनुष्य जीवन का 4 ही पुरुषार्थ, अर्थ धर्म काम और मोक्ष, किसी चीज की कमी नहीं। सुनी समझही जन मुदित मन, मध्य ही अति अनुराग, वह 4 फल असत्यम साधु समाज प्रिया। 4 फलों की प्राप्ति, ये मनुष्य जीवन का 4 ही पुरुषार्थ। अर्थ चाहिए, धर्म काम और मोक्ष। अंतिम प्राप्त जो है मोक्ष। मोक्ष किसे कहा? जहाँ चल करके सारे दुखों का अंत होता है, मुक्ति मिल जाती है, शांति मिल जाती है। उसी को परम पद भी कहा गया, परमात्मा का धाम भी कहा गया। कम नहीं है ज्ञान जग, और सब जग बहुत आप सुने होंगे, देखे होंगे। इस जग के सामने उसका कोई बात नहीं डालेंगे। ज्ञान जग है, ज्ञान की प्रधानता। ज्ञान 2 भागों में बांटा गया है ज्ञान। एक संसार का ज्ञान, जिसको भौतिक ज्ञान कहते हैं, दूसरा ब्रह्म ज्ञान। ब्रह्म ज्ञान को, परमात्मा का ज्ञान को, उसी को वेद भगवान जगत कर्ता भी करते हैं। लोगों का देखिए, अभी 2 तरह के लोग हैं। एक तो भगवान की स्तुति को नहीं मानते, जिसको नास्तिक है। दूसरे वो है जो भगवान को मानते हैं कि है, तो आस्तिक है। 2 तरह के लोग अब भी हैं। ऐसी बात आप विचार कीजिए। यूँ तो संत महात्मा या शास्त्र जो कहता है उसको मानना चाहिए, मान करके आगे बढ़ेंगे तभी तो ज्ञान होगा। नहीं तो तर्क कसौटी पर कैसे भगवान किसको कहा, कैसा है, कैसे उसको प्राप्त करेंगे, उससे लाभ क्या है, इन सारी बातों की चर्चा ये 2 दिन के दरमियान में होगी। साधारणतः तो लोग सोचते हैं जैसे भगवान राम, भगवान कृष्ण, शंकर भगवान, ब्रह्मा विष्णु, तो जो परमात्मा कहते हैं, जितने आप देहधारी सगुण रूप में जानते हैं, वो परमात्मा का विग्रह करिए, परमात्मा नहीं। परमात्मा एक शक्ति है, एक ऊर्जा है। ऐसी शक्ति, आप शक्ति देखिए, उसको कहते हैं सर्वशक्तिमान। सर्वशक्तिमान, उससे बढ़कर किसी को शक्ति नहीं। ये पृथ्वी, तारे, ग्रह वगैरह सभी जो है चलायमान है, गतिमान है। पृथ्वी घूम रही है, सभी जानते हैं, दिन रात घूम रही है। पृथ्वी पर जितने जंगल, पहाड़, नदी, नाला सब घूम रहे हैं, और हम लोग भी घूम रहे हैं। पृथ्वी पर हम लोग हैं, घूम रहे हैं। आपको भले लगता होगा कि यह मकान जो अस्थिर है, ये वृक्ष अस्थिर है, लेकिन नहीं, विवेक की दृष्टि से देखिए, अस्थिर थोड़ा है। मकान है 100 बरस में, मकान जब इस अभी जो जिस स्थिति में मकान है 100 वर्ष उसी तरह रह जाएगा। परिवर्तन हो रहा है, गतिवान है। कौन सी ऐसी शक्ति है जो उसको घुमा रही है?
माने बिना कर्ता की क्रिया होती है। विचार के कर्ता के बिना क्रिया नहीं हो सकती। आप कहते हैं, आप देखिए, विचित्र बात तो यह है, रहस्यमय बात यह है कि कर्ता है गुप्त, क्रिया प्रगट है। कर्ता गुप्त है, क्रिया प्रगट है। आप देखिए, अपने शरीर पर ही लीजिए, शरीर के संबंध में आत्मा शरीर में जो है गुप्त है और चल फिर रहे हैं, क्रिया प्रगट है, व्यक्त है। शरीर व्यक्त, जिसके आधार पर शरीर में गति है, घूम रहे हैं, उसी को ना आत्मा कहते हैं। तो आत्मा और परमात्मा में अंतर क्या है? एक शरीर के अंदर, शरीर के आवरण के अंदर उसको आत्मा, सारे शरीरों से बाहर भी उसी को परमात्मा। अब आपने तो विचार कीजिए, आत्मा कैसी है, क्या है, कैसे उसका मरता है कि जन्मता है कि नहीं। विचार कीजिए, जब आत्मा के शास्त्रों में कहा वह नित्य है, वह जो है उसका नाश नहीं होता। नैनम छिद्यंती शास्त्राणी नैनम दहती पाप, शास्त्र मैंने गीता में पढ़े होंगे। न उसको अग्नि को जला सकती है, न पानी गिरा कर, न हवा सुखा सकती है। ये दे आप देखिए आत्मा के संबंध में। और शरीर, शरीर तो मरण धर्म है। शरीर आत्मा के साथ जो है, आत्मा शरीर के साथ संसार में जाता है तो शरीर छोड़ के जाता है। तो आत्मा कैसी है, क्या है, बुद्धि काम नहीं करती। विचार करेंगे, इसलिए वेद में क्या है, न मनसा न मनुते एनाहुर मनोमतम तदेव ब्रह्मतम विद्ये नेदम जज्जम उपास्ते। जो मन से मनन किया जाए वो ब्रह्म नहीं है। तो आँख से जो देखते हैं वह ब्रह्म कैसे होगा? नहीं, ब्रह्म का रूप कहिए, वो ब्रह्म नहीं है। जो मन से मनन किया जाए वो ब्रह्म है। तो ब्रह्म क्या है? जिस शक्ति से मन मनन करता है वो ब्रह्म है। मन, हम आपका जो मन है वह जड़ है। 14 इंद्रियां हैं नहीं, 5 कर्म की, 5 ज्ञान की, 4 अंतर का, ये सब जड़ है ये इंद्रियां। और उसमें गति जो उसी तरह जैसे दूध में घी रहता है, सार क्या है? वो घी है, दूध सार नहीं है, घी है। उसी तरह आत्मा सार है। सृष्टि में सार जड़ चेतन गुण दोष में विश्व की नहीं करता। एक चेतन है, दूसरा जड़ है। शरीर जड़ है और आत्मा चेतन है। चेतनस चेतन परमात्मा। जो चेतनस चेतन कहा गया परमात्मा उसी को, जो सारी सृष्टि में चेतन स्वरूप है, पसार भी है। इसके संबंध में आप नचिकेता के अति से पढ़े होंगे या सुने होंगे। नचिकेता के पिताजी जो है ब्राह्मण सबको बूढ़ी बूढ़ी गाय दान देते थे। बूढ़ी गाय न घास तक नहीं खा सकती थी, वैसे सब गाय को दान कर। तो गाय जो है, उनका लड़का, छोटा लड़का, कहते हैं पिताजी ये जो दान कर रहे हैं पुण्य का काम है कि ये पाप का? ये तो गाय घास तक नहीं खाती, दूध कहाँ दी? इन ब्राह्मण सबको दान कर रहे हैं। अरे अच्छी अच्छी गाय दान कीजिए, दूध देने वाली। पिताजी ध्यान नहीं दिए, फिर कर दिए पिताजी अब अच्छी गाय। अंत में पिताजी क्रोध में आकर क्या करते हैं, सबसे प्रिय तो तुम ही हो, तुम्ही को मैं दान कर रहा हूँ, जमराज को मैं दान कर रहा हूँ।
वो लड़का एकदम जमराज के दरबार में पहुँचे। जमराज वहाँ मौजूद नहीं था, कहीं गए होंगे। ये 2-3 दिन भूखे प्यासे खड़े रह गए। जमराज आते हैं, पता चला कि ब्राह्मण बालक 3 दिन से हमारे दरवाजे पर भूखे प्यासे पड़े हुए। बड़ा दुख हुआ उनको। तो जमराज कहते हैं कि देखो बच्चे, मैं तो बड़ा दुख होता, हमारे दरवाजे पर 3 दिन भूखे प्यासे रहे। मैं 3 वरदान देने के लिए तैयार हूँ। 3 वरदान तुम मांगो, जो इच्छा तो। पहले वरदान क्या मांग लिए? लौटकर घर जाएं तो पिता प्रेम से गले लगा दो। मैं पिताजी क्रोधित होकर के नहीं कहते। एवं अस्त स्वर्ग के संबंध में, नर के संबंध में पूछ बैठे कि स्वर्ग क्या, नर क्या। अच्छे अच्छे कर्मों को जाते हैं लोग स्वर्ग, बुरे कर्मों करके नरक जाते हैं। जहाँ जा कर के सुख होता है उसको स्वर्ग कहते हैं, जहाँ जा कर के खाली दुखी होता है नरक। कुछ बता दीजिए। अब तीसरा वरदान मांगो। तब कहते हैं आत्मा क्या है। जैसे कहा आत्मा क्या है, यमराज तो ये छोटा बच्चा आत्मा परमात्मा की बात पूछ रहे। कहते रहे या क्या पूछ रहे हो? बड़े बड़े ऋषि मुनि तो समझ नहीं पाते, प्राप्त नहीं कर पाते, ये क्या पूछ रहे हो? तुम दुनिया में जो भी ऐसा राम की चीज़, भोग की चीज़ जितनी चाहो मैं देने के लिए तैयार हूँ। ये स्वर्ग के देवता भी नहीं पहचान सकता। ये बच्चा देखिए कितना आती था। जब तब तो यही जानने का नहीं विषय है, जब देवता ऋषि मुनि भी नहीं पहचान सकते जल्दी। नए आत्मा के सामने बताइए। कहा कि अरे संसार में जितना दिन तुम रहना चाहते हो, मैं तुम अमर रहना चाहते हो तो वह भी हम कर रहे। कहा कि नहीं, आत्मा के संबंध में बताए। तो आत्मा के संबंध में उदाहरण स्वरूप देते हैं। जैसे हवा है, हवा फुटबॉल में देते हैं, साइकिल के चक्के में देते हैं, मोटर के पहिए में देते हैं। तो जो पात्र जैसा है हवा उस तरह का आकार धारण करती। जैसे फुटबॉल में है तो गोल रूप धारण कर लेती, साइकिल के चक्के में तो चक्रा का टेढ़े, कोई चीज़ जो टेढ़ी मेढ़ी बैलून है लंबा तो लंबा का। हवा टेढ़ा है कि लंबा है कि गोल है। और आप विचार कीजिए, फुटबॉल में जो हवा दिए उतने हवा है कि बाहर में बहुत हवा है? उतने हवा नहीं, बाहर में बहुत है। बाहिर थे को भूमरम प्रविष्टो रूपम रूपम प्रतिरूपो बहुआ एक अस्ता सर्वभूतंत्रात्मा रूपम रूपम प्रतिरूपो भैष्य। देखिए उदाहरण। जैसे हवा विभिन्न पात्रों में समा करके पात्र के अनुरूप होकर के है, लेकिन उसका कोई रूप नहीं है। सर्वरूपी हो कहते और अरूपी हो गए। आत्मा का क्या रूप है? आत्मा जब निकलती है शरीर से, अष्टु शरीर छोड़ करके निकलती तो देखते हैं, दिखाई पड़ती है? नहीं दिखाई पड़ती। तो क्या बुद्धि नहीं कहती कि आत्मा शरीर में थी? आत्मा और जीवात्मा में थोड़ा सा अंतर है, इसको समझना खुशी कीजिए। आत्मा दोनों सेंस में प्रयोग होता है। आप परमात्मा के सेंस में आत्मा या परमात्मा, और जीवात्मा शरीर के साथ, शरीर के आवरण के साथ, उसी को जीव आत्मा। जीव वही सुख दुख का भोक्ता। सुख दुख जो है होता हम लोगों को, भोक्ता कौन है? वही। शरीर तो जड़ है, अज्ञान में पदार्थ है। शरीर से जब निकल जाता है, जीव निकल जाता है, मनो लकड़ी देकर लोग जलाते हैं कि नहीं? उस समय चिल्लाता है। दुख सुख का भोगने वाला तो अलग हो गया, ये तो अज्ञान में है। इसको गल मिट्टी में डाल दिया जाता, अग्नि जला दिया जाता। संतों ने कहा कि आत्मा कोई आकार प्रकार है। जैसे मैं उदाहरण दिया, जमराज ने उदाहरण दिया,
तो आप चिंतन कीजिए शरीर के अंदर वह जो है कैसा है, एक शक्ति है, क्रिया के आधार पर कर्ता का बोध होता है। पंखा नाच रहा है, पंखा नाच रहा है तो क्या बुद्धि नहीं कहती है कि बिजली है? नाचना बंद हो जाए तो कहिएगा कि बिजली गुम हो गई, कि बिजली का ज्ञान हो गया? नहीं, हो सकता है पंखे में गड़बड़ी आ गई हो। बिजली की आंखों से देख सकते हैं? बिजली नंगी तार पर रखेंगे हाँ उंगली, पता लग जाए बिजली कैसी है, नहीं लगे पता, सारा शरीर झंकृत कर देगा। फिर लगाएंगे दोबारा, जरा देखें कैसी बिजली है। मन अनुभव गम्य है, वह वाणी का विषय भी नहीं है, न इंद्रियों का विषय भी नहीं, कुछ नहीं। कैसा है? जिन्होंने बिजली का आविष्कार किया, बिजली का जो आविष्कार किया, कौन आविष्कार किए? एडिसन। एडिसन जब बूढ़ा हो गया तो विज्ञान का मेला लग रहा था, विज्ञान खाली विज्ञान के संबंध में बात बताई जाती थी। बूढ़ा हो गया तो एडिसन गए मेला देखने के लिए, देखें